गणेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री आने वाले हैं। आखिरी दौर में सिक्योरिटी को लेकर वो अंतिम तैयारियां देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे। सतीश गणेश जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सतीश गणेश जी, बस आखिरी सवाल है, किस तरह तैयारी? कुछ ही क्षणों बाद आने वाले प्रधानमंत्री जी। मैं चलते हुए बात कर लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब शीघ्र ही काशी में होने जा रहा है और जो एसपीजी का गाइडलाइंस है, एसपीजी के ब्लू बुक के अनुसार जो भी सुरक्षा के मानक लगाने चाहिए वो हम लोगों ने लगाए हैं। अब रिहर्सल भी कल हम लोगों ने कर लिया है। आज जमीन पे उस सुरक्षा योजना को हम लोग उतार रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि काशी की जनता के सहयोग के साथ और जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक गौरवशाली परंपरा है वीवीआईपी ड्यूटीज को संपन्न कराने का, उसके अनुरूप हम लोग इस कसौटी पर भी खरा उतरेंगे। धन्यवाद। तो ये देखिए, आप सतीश गणेश थे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भूमिका रहती है उसको खरा उतारने की कोशिश यहाँ पर होगी। कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुचरिता यहाँ पर आने वाले हैं और अंतिम कॉल जो पुलिस को होता है एसपीजी की टीम का, उसको दे दिया गया है। सुचरिता, थोड़ा सा भैया, जैसा आप बता रहे हैं, आप काल भैरव पर मौजूद हैं मृदुल। वहीं पर जैसा यहाँ पर क्योंकि लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, काल भैरव मंदिर पर मृदुल है। मैं काशी विश्वनाथ धाम के परिसर के बाहर ठीक मौजूद हूं और यहां पर लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आम जनता में एक कौतूहल है कि काशी विश्वनाथ धाम यूं तो खुलकर तैयार, यूं तो पहला फेज निर्माण कार्य उसका पूरा हो गया है और लोग दर्शन भी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ पर जो एक माहौल है लोगों के बीच काशी विश्वनाथ को लेकर, और काशी विश्वनाथ धाम जो कि पिछले 200 सालों से जिसका जीर्णोद्धार ऐसा लग रहा था लंबित था, उसके बारे में सोचा नहीं गया, वो प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। यानी काशी भी बदलती है, अगर बस बदलने वाला चाहिए। यही यहाँ पर काशी के लोग कह रहे हैं। अनुपमा के पास चलेंगे। अनुपमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11 बजे के करीब उनका काशी आगमन होगा और फिर यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं तकरीबन 11:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल सुचारिता, देखिए अब मैं आपको शुरुआत जो है देखिए तस्वीरों के साथ ही करती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करीबन 11:30 के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। सबसे पहले वो वाराणसी एयरपोर्ट पहुँचेंगे और उसके बाद चॉपर से जो है वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद गाड़ी से जो है वो पहुँचेंगे काल भैरव मंदिर जहाँ पर मृदुल मौजूद है। लेकिन देखिए जिस तरीके से आप कह रहे थे कि बिल्कुल काशी बदलती है, सिर्फ जो है कोशिश ये की जानी चाहिए कि आखिर उसको कौन बदल सकता है। और ये बात सच है कि देखिए पहले की जो सरकारें हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हुआ लेकिन सिर्फ कागजों पर हुआ। और यही वजह है कि देखिए विकास जो है काशी के अंदर कुछ नजर नहीं आया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सांसद के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर यह वादा किया गया था कि देखिए हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने को सुधारेंगे और उसमें सबसे ऊपर जो है वो काशी है। क्योंकि आपको देखिए खुद भी याद होगा कि काशी जो है उसमें पहले कैसी तंग गलियां थी, कैसे जो है ट्रैफिक रहता था। एक पत्रकार होने के नाते भी हमें जो है कई तरीके की दिक्कत होती। तो आप सोचिए कि आम जनता जो है किस तरीके से पार्किंग की लेकर जो है कितनी दिक्कत होती थी। लेकिन अब आप जाइए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास का, अगर आप, क्योंकि खुद भी वहां पर सुचारिता मौजूद है, आपने देखा है कि वहां पर जो है लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। और यही वजह है कि देखिए विकास की गति जो है किस तरीके से काशी के अंदर बढ़ती जा रही है। और देखिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुचारिता पहुंच रहे हैं, खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए कई सालों बाद मां अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्ति है, जो आखिरकार भारत जो है लौट आई है, उसका इंतजार जब सालों से किया जा रहा था, इस बार महादेव के साथ साथ जो है मां अन्नपूर्णा देवी की भी पूजा की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देखिए इस बात की जानकारी दी थी कि आखिर कनाडा में जो मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से किस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो है हम, क्योंकि ये भारत की विरासत है और उसे जो है भारत के अंदर वापस आना चाहिए। और आखिरकार जो है कई सालों की कोशिश के बाद मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति जो है अब वो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर स्थापित हो चुकी है। हालांकि उनका जो अलग से मंदिर है वो अभी बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से सुचारिता देखिए आप बार बार तस्वीरें दिखा रही है और यही वजह है कि देखिए कहा जाता है कि कण कण में जिस तरीके से महादेव बसते हैं, और यही वजह है कि 2014 के बाद से हमने हर साल देखा है कि देव दीपावली के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं। हालांकि इस बार जो है क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल प्रधानमंत्री का था, यही वजह है कि देव दीपावली पर इस बार प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि जितने देवी देवता हैं वो देव दीपावली के मौके पर खुद काशी आते हैं और खुद महादेव जो है वो काशी में पहुंचते हैं। देव की नगरी से कहा जाता है, शिव की नगरी कहा जाता है। और जिस तरीके से देखिए आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर शिव में किस तरीके से काशी होती हुई नजर आ रही है। मैं एक बार फिर से देखिए आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। सुरक्षा व्यवस्था
व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। एसपीजी जो है वो पूरी तरीके से तैनात है, उसने पूरा जिम्मा संभाल लिया है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर जो है लैंड करेंगे, वो तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, तो आपको देखिए ये भी याद होगा सुचारिता कि कल ही अखिलेश यादव की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था। विपक्ष जो है अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी लगातार सियासत कर रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, जितने भी भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी लोकार्पण किए जा रहे, शिलान्यास किए जा रहे हैं, उन सब में हमारा सबसे बड़ा हाथ है और इस बार जो है हम प्रूफ के साथ जो है मीडिया के बीच में आएंगे। यानी कि देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसके लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिससे लोगों की भक्ति जुड़ी हुई है, उस पर भी लगातार सियासत जारी है। और यही वजह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आपको याद होगा कि चाहे देखिए गोरखपुर की बात करें या इससे पहले जितने भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनकी तरफ से लगातार जो है समाजवादी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर हालांकि इनडायरेक्टली जो है निशाना साधा गया है। लेकिन मैं चाहूंगी और देखिए, बताने के साथ साथ उन्होंने दिखाया भी है कि आखिर किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश को सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है। जिस विकास की जरूरत थी उत्तर प्रदेश को, काशी को जरूरत थी, प्रयागराज को जरूरत थी। बिल्कुल। और अनुपमा, एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, उस पर आम जनता, काशी की जनता क्या कह रही है, एक बार ये सुना देते हैं अपने दर्शकों को। एक युग पुरुष के रूप में हमारे वहाँ सांसद और हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज हमारा काशी विश्वनाथ, कभी सकरी गलियों में दर्शन करने के लिए हम लोग जाते थे, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, मगर हम लोग प्रतिदिन दर्शन की वजह से देखे कैसे कैसे काशी विश्वनाथ हमारा बदलता रहा। आज ऐसा बन चुका है जैसे लगता है महाराजाओं का किला है और एक नए युग का आज से शुरुआत होगा। आज तक हमारे वहाँ देव दीपावली मनाई जाती थी, आज हमारे काशी में एक नई चीज शुरुआत हो रही है, शिव दीपावली, जो आज दीपों से सजेगी। आप लोग शाम तक इसको देखेंगे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। पहले तो यहाँ बहुत पुराना काशी था, अब ये न्यू काशी बनवा दी है मोदी जी। अब अच्छा लगता है यहाँ पे, हम लोग को अपना शहर अच्छा लगने लगा है। अब हम लोग कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता है। तो आपने सुना कि काशी के लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए, और ये भी अपने आप में दिलचस्प है। मृदुल, आपके पास आ रही हूँ कि काशी के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जितनी बार आते हैं उसी तरह का उत्साह काशी में दिखता है, क्योंकि शायद उनके हर दौरे से काशी के विकास का एक अहम पड़ाव जुड़ा हुआ है। मृदुल, मृदुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, काशी दौरा प्रधानमंत्री का जब भी होता है, काशी के विकास का एक और अध्याय जुड़ता है। शायद इसी वजह से हर दौरे से जुड़ा हुआ ये उत्साह काशी वासियों में। मृदुल, चलिए, मुझे लग रहा है कि मृदुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम में लोगों का आना जारी है। 2000 साधु संत देश भर से यहाँ पहुंच रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के अर्चक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंच रहे हैं देश भर से संत समाज से जुड़े हुए लोग। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं और काशी पर ये कवरेज हमारी लगातार यूं ही बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक।